नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको एक नया बुक आया हुआ है विद्यासागर पब्लिकेशन का, उसी से हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि मध्य एशिया के बोगाजकुई से प्राप्त अभिलेख किस देवता के नाम नहीं मिलते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सोम का उल्लेख नहीं मिलता है। मध्य एशिया के बोगाजगुई से प्राप्त अभिलेख में सोम देवता का नाम नहीं मिलता है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाजगुई से प्राप्त अभिलेख है और इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं और इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि सिकंदर किस भारतीय राजा के बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज उसे वापस लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि सिकंदर किस भारतीय राजा के बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज उसे वापस लौटा दिया था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोरस। सिकंदर तथा पोरस के मध्य झेलम नदी के तट पर वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया था, किंतु उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसका राज उसे वापस लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 480। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद यूनानियों ने। सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने ही भारत में सोने के सिक्के चलाए थे और मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पहला आक्रमण हिंद यूनानी या बैक्टीरियाई यूनानी किया गया था और भारतीय सीमा में सर्वप्रथम ड्रेमेटियस प्रथम ने प्रवेश किया और पंजाब के कुछ क्षेत्र को जीता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2, यानी कि अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के शासन रतन सिंह को पराजित किया था, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 16,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मुगल काल के किस शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शाहजहां। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखता था और सिकंदर लोदी ने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में किया था और आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी तथा 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगालियों के मुख्यालय को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया था। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीनो डी कुन्हा। प्रारंभ में अल्बुकर्क ने कोचिन को मुख्यालय बनाया था और 1530 में नीनो डी कुन्हा नामक पुर्तगाली वायसराय ने मुख्यालय को कोचिन से गोवा स्थानांतरित किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युगांतर जो शशि पद बनर्जी जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। युगांतर नामक पत्रिका का संपादक बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। वंदे मातरम मैडम कामा सही है, संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र सही है और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त सही है। ऑप्शन नंबर ए मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13 में कह रहा है कि द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर.सी. मजूमदार। और आपको 1857 पुस्तक के लेखक पूछे तो आपको एसेंसेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वायसराय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक के खिलाफ वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1861 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1861 के अधिनियम के द्वारा, और कैनिंग ने प्रत्येक विभाग को एक एक सदस्य के नियंत्रण में रखा। और इस रूप में देखा जाए तो कैनिंग ने इस प्रकार से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 145 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान जो है वो आपका गलत है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयरलैंड जो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से द्विसदनात्मक व्यवस्था, फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जर्मनी से आपातकाल के दौरान आपको मूल अधिकार का निलंबन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की योग्यता का वर्णन करता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 58। और आपको अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, उसके बाद अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 66.2/3%। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है और भारतीय संविधान के भाग आपको 14 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 40%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी कि 12 बजे शुरू होता है और इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। शून्यकाल की चर्चा संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है और यह भारतीय संसदीय व्यवस्था के द्वारा विकसित किया गया एक नवाचार है। और आपको प्रश्नकाल संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा यानी कि 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की सतह के अंदर कितने गहराई पर 1 सेंटीग्रेड का तापमान बढ़ जाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 32 मीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको रैंप घाटी है। जब दो भ्रंश रेखाओं के दोनों ओर के भूखंड जो है ऊपर की ओर उठ जाते हैं तथा मध्यवर्ती खंड यथावत रहता है, ऐसी घाटी को रैंप घाटी कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 600 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि कम्बरलैंड का पठार किस देश में है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको यूएसए में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है।
28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है और विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना कौन सी है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवालिक हिमालय। हिमालय श्रेणी की नवीनतम संरचना शिवालिक हिमालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा दर्रा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है और सतलज नदी से हरिके के निकट मिल जाती है और बनेर, चक्की तथा पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिलासपुर। और संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क वाला देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 दिन। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इरूला जनजाति कहाँ निवास करती है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नीलगिरी पहाड़ी में निवास करती है और इरूला दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करने वाली एक आदिम जनजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में लौह और इस्पात उद्योग को किस क्षेत्र में रखा गया है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे आपको द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। अर्थशास्त्र में लौह और इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सभी जो है आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन गुजनेट्स को। साइमन गुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है, जिसके लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भारत की एकमात्र औद्योगिक इकाई जहां पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, राजकोषीय एवं राजस्व तथा गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का मुद्रण किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासिक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति प्रचलित दर पर काम करने की इच्छा रखता हो किंतु कार्य की उपलब्धता न हो तो यह किस प्रकार की बेरोजगारी कही जाती है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको अनैच्छिक बेरोजगारी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दारू यानी कि जाइलम में कितनी प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आँख में पाई जाती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेक्राइमल ग्रंथि जो है वह आपको आँख में पाई जाती है और आंसू में लाइसोजाइम नामक विशेष एंजाइम पाया जाता है, जिसके प्रभाव से आँख में आने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है वह नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्न में से किस आधार पर विषाणु को निर्जीव नहीं माना जाता है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वायरस जनन करता है। विषाणु वायरस जनन करता है, इसलिए इसे निर्जीव नहीं माना जाता है। और वायरस जनन करता है यह सही है, परंतु यह वायरस का सजीव वाला गुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 45 कह रहा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विषाणु है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि सर्पिल आकार के जीवाणु को कहा जाता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पाइरिला। गोल आकार के जीवाणु को कोकाई कहते हैं और कामा आकार के जीवाणु को वाइब्रियो कहते हैं। छड़ आकार के जीवाणु को बैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कड़ा के निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भटकटैया। भटकटैया एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, बल्कि यह औषधीय पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम ज़ैंथोकार्पम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी विविधता को कितने भागों में बांटा गया है? 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मैक्स प्लॉक के द्वारा किया गया था। मैक्स प्लॉक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत की खोज किया गया और गति संबंधी नियम न्यूटन ने दिया और सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री केल्विन या -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसे परम शून्य ताप कहते हैं और किसी भी वस्तु का ताप 0 डिग्री केल्विन से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, -30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। करा कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दृष्टि धारा से। दृष्टि धारा से बैटरी चार्ज किया जा सकता है, जबकि प्रतिवर्ती धारा से बैटरी चार्ज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्नेलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यह आपको मैग्नीशियम का अयस्क है। और क्रायोलाइट, कोरंडम और फेल्सपार जो है यह आपको एल्युमिनियम का अयस्क है और बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह कि घरेलू परिस्थिति में किस प्रशीतक गैस का उपयोग किया जाता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है और नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि किस गैस का प्रयोग हवाई जहाज के टायर में भरने के लिए किया जाता है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है और हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार इसको लिखना है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए में 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और आपको 15 सितंबर को अभियंता या संचयिता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को बंगाल केसरी के उपनाम से जानते हैं, यह आपका गलत है। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु के उपनाम से जानते हैं और बंगाल केसरी के उपनाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी सही है, चित्तरंजन दास देशबंधु सही है और CF
एंड्यूज को दीनबंधु के उपनाम से जाना जाता है, ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी जो है विकल्प गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, कथन है देश है और उसकी राजधानी है, कौन गलत है आपको बताना है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान का अस्ताना जो दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और कजाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। पहले इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करता था। और आपको तजाकिस्तान दुशानबे सही है, तुर्कमेनिस्तान एसगाबाद सही है और उज्बेकिस्तान ताशकंद सही। ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14, यानी कि 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 49 हो जाएगा। उसी तरह 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि रेफरी शब्दावली किस खेल से संबंधित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपको हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जुन पुरस्कार से संबंधित नहीं है। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पुरस्कार की शुरुआत 1971 में की गई, 1971 ईस्वी से हो रही है, यह आपका गलत है। इसकी शुरुआत आपको 1961 से हो रही है और इसमें 15 लाख रुपये नगद दिया जाता है, सही है। प्रत्येक वर्ष 15 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसलें नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरबूज। खरबूज जो है यह आपका जायद फसल है। खरबूज तरबूज ककड़ी ये सब आपको जायद फसल के उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नकदी फसल ऐसे फसल होते हैं जिन्हें बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं के लिए धन कमाता है, जैसे आलू गन्ना कपास तंबाकू, ये आपका नकदी फसल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 69 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गाय की नहीं है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैक्ट्रेनस जो है यह आपको गाय की नस्लें नहीं है। बैक्ट्रेनस तथा ड्रोमेटेरियस नस्ल गाय की नहीं है, यह आपका ऊँट की नस्लें हैं। और होल्स्टीन फ्रिजिशियन ब्राउन स्विस और थार पार्कर जो है यह आपको गाय की नस्ल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि जुलाई क्रांति कहाँ हुई है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको फ्रांस में हुई है। 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बाद पुनः फ्रांस में 26 जुलाई 1830 ईस्वी को क्रांति की शुरुआत चार्ल्स दशम के खिलाफ हुआ और इसे जुलाई क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, कह रहा है कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ट्यूडर वंश से है। ट्यूडर वंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि हड़प्पाकालीन किस स्थल से युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से। लोथल और कालीबंगा से युग्मित समाधान प्राप्त हुए हैं जिनसे सती प्रथा के प्रचलन का आभास मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है कि स्यादवादयाद सप्तभंगी नय किस धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जैन धर्म का महत्वपूर्ण दर्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ आंग्ल मैसूरुद्ध जो लॉर्ड हॉर्डिंग दे रहा है यह आपका गलत है। आपको चतुर्थ आंग्ल मैसूरुद्ध आपको इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और टीपू सुल्तान की मृत्यु आपको हुआ था और इसी युद्ध में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूरुद्ध लॉर्ड वेरेलस्ट सही है, द्वितीय आंग्ल मैसूरुद्ध वारेन हेस्टिंग सही है और तृतीय आंग्ल मैसूरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस सही। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेमा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि पालखेरा का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाजीराव प्रथम तथा निजाम मुल्क के मध्य हुआ था। बाजीराव प्रथम तथा हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क के बीच 7 मार्च 1728 को पालखेरा का युद्ध हुआ, जिसके
जिसमें आपको निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मुंगी सीव गांव की संधि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1923 में। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 में कह रहा है कि पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाई जाती है? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तमिलनाडु राज्य में मनाई जाती है और यह कृषि से संबंधित पर्व है। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में किसका मिलान गलत है? 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दे रहा है यह आपका सही है। स्वतंत्रता प्राप्त भारत के मंत्रिमंडल है यानी कि वाणिज्य CH भाभा सही है, रक्षा सरदार बलदेव सिंह सही है और शिक्षा जो दे रहा है वह आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सही है और स्वास्थ्य में जो मंत्री था वो राजकुमारी अमृत कौर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि व्यावसायिक विज्ञापन लगाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? आपको 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समिति के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 हो सकती है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में अनुच्छेद 243 के य ज से य न तक सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा लाल सागर में मिलती है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1, 2 और 4, यानी कि मिस्र, सऊदी अरब और आपको यमन की सीमा लाल सागर से मिलती है। लाल सागर से 6 सीमावर्ती देश हैं, पूर्वी तट सऊदी अरब, यमन, जिबूती, पश्चिमी तट मिस्र, सूडान और इरिट्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि डोलड्रम की अवस्थिति होती है। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में, यानी कि डोलड्रम अवस्थित होती है भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद झील जो हरियाणा दे रहा है यह मिलान आपको गलत है। राजसमंद झील जो आपको राजसमंद झील ढेबर, केलाना, लुनक सागर, जयसमंद, डिडवाना यह आपको सब राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सुखना झील चंडीगढ़ सही है, डोडीताल झील उत्तराखंड सही है और कोल्लूरू झील जो आंध्र प्रदेश है ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 88 कर आपको कि भारत में पहला कोयला खान कहाँ खोला गया था? 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको रानीगंज में खोला गया था। 1774 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में पहला कोयला खान खोला गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 करा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं? 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका का या कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। अंतःप्रदवी जालिका या एग्रेस्ट्रोप्लाज्म को आपको एग्रेस्ट्रोप्लाज्म को कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। और ईआर कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता पहुंचाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि कोशिका में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान किसके कारण होता है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको विसरण के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91
करा कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो संकटापन्न है। यानी कि रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 कड़ा की सरौता किस उत्तोलक का उदाहरण है? 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। कड़ा की SP के पावर 3 संकरण का आकृति होता है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह आपको त्रिकोणीय पिरामिड की आकृति होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कहा कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त किया जाता है? 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कड़ा कि निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? लेखक है और उनके पुस्तक है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री। उर्वशी जो दे रहा है आपका गलत है। उर्वशी पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। RK नारायण डार्क रूम सही है। डॉक्टर S राधाकृष्णन हिंदू क्यू ऑफ लाइफ सही है। और खुशवंत सिंह जो दिल्ली दे रहा है पुस्तक, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 96 कड़ा कि अंग्रेजी साहित्य के लिए कब तथा किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2018 अमिताभ घोष को दिया गया। अंग्रेजी साहित्य के लिए 2018 ईस्वी में अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? प्रमुख नेता है और उनकी समाधि स्थल है। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह जो उदय भूमि दे रहा है, यह आपका गलत मिलान है। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल किसान घाट है और मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है, जवाहरलाल नेहरू शांति वन सही है और महात्मा गांधी जो है वह आपको राजघाट सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 डिग्री। 99 में कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में किया गया था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट देख लेते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गलत है? 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना प्रथम है, यह आपको गलत है। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान जो था वो आपको लूना 16 था और आपको इसलिए ऑप्शन बी जो है यह आपका गलत हो जाएगा, 1 ना होकर यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था वह 6 था। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों हम अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।